हमारे साथ राना सनाउल्लाह की अहलिया नबीला सना मौजूद हैं, साथ ही फ़खर दुरानी भी मौजूद हैं जिनकी ये स्टोरी है, उनसे भी हम बात करेंगे। नबीला सना साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त है आपके लिए, मगर कुछ सवालात हैं जो पैदा हो रहे हैं और आपकी राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई है। एक तो वर्जन FIR का है जिसमें बताया गया कि बैग मौजूद था, वो बैग राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ही उसकी जिप खोली और ख़ुद ही बताया नीले रंग का वो बैग कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इतराफ़ किया इस हवाले से। जो आपकी मुलाकात हुई तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने आपको क्या बताया है कि जो उनके बैग से मंशियात मिली और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है, क्या हुआ उसमें? वो इस तरह हुआ कि जब इन लोगों ने मुझे मिलने तो दे नहीं रहे थे, तो तकरीबन जो उनका कैंट ऑफिस है ना, तो वहाँ पे हम लोग तकरीबन 5-6 घंटे बैठे रहे। तो उन्होंने फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो फिर उन्होंने मुझे तकरीबन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए अंदर लेके जाएंगे। तो अंदर जाके गए तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के काफ़ी सारा चढ़ के ऊपर तो एक उनके ऑफिस था, तो वहाँ पर मैं अंदर गई तो एक साइड पर राना साहब बैठे हुए थे, तो उनके साथ ही तकरीबन 5-6 आदमी बैठे हुए थे। तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि आपने इनके साथ वाली चेयर पे नहीं बैठना, सामने वाली में बैठना है। तो मैं अपने ध्यान से मैंने कहा नहीं, मैंने इनके साथ ही बैठना है। मैं जब वहाँ बैठी तो मुझे राना साहब ने नहीं कुछ भी बताया। उन्होंने मुझे पूछा कि खैरियत है, किसके साथ आई हो ऐसे। तो इन्होंने कहा राना साहब बताएं ना कि बाजी को आपको हीरोइन भी मिली है आज आपसे। कहते इनसे 15 किलो हीरोइन मिली है और इनकी गाड़ी से मिली है। तब राना साहब बोले कि नहीं, ये झूठ है, ये मेरी गाड़ी से नहीं मिली। ये जब हम लोग इस ऑफिस में आके बैठे हैं तो आपने मेरे टेबल के पास ला के रखी है और आपने तब कहा है कि ये राना साहब आपका बैग है। आप उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा बैग नहीं है। तो नहीं राना साहब, ये आपका ही बैग है। इन्होंने कहा नहीं, मेरा बैग नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम आपने आपकी गाड़ी में से निकाला है। तो इन्होंने कहा जब ये मेरी गाड़ी में से निकला है तो आधा पौना घंटा आप लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठा के रखा है टोल प्लाजा पे, तो आपने तब क्यों नहीं बताया मुझे? तो कहने लगे नहीं नहीं राना साहब, यही आपकी है, आपकी ऐसे करते रहे। तो मैंने राना साहब को कहा कि ये ऐसी बात है कि आपने इनकी किसी बात पे नहीं डरना और ना हमें डरने की। राना साहब ने कहा नहीं, इंशाल्लाह हमें कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। इसके बाद उन्होंने कहा नहीं राना साहब, हमने तो आपकी डिग्गी खोली नहीं। राना साहब ने कहा कि मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जब वो दोनों डिग्गियाँ दरवाजे खुलते हैं ना तो मुझे पता चल रहा था, और जब मुझे आपने वेट दिया ना, टिशू दिया आगे, तो इसका मतलब कि आपने पीछे खोला था तो आपने मुझे दिया ना। उसके बाद ये सब चुप कर गए। तो फिर ऐसे करने लग गए, कहने लगे नहीं नहीं। मैंने राना साहब से पूछा, मैंने कहा आपकी सेहत ठीक है? जो कि चेहरे से नहीं सही लग रही थी। तो जब मैंने उनको फोर्स किया, मैंने कहा आप शुगर चेक करें, तो वो था उनके पास किलोमीटर था। तो उन्होंने जब चेक किया तो 180 थी उनकी शुगर ना, जो कि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ था 3 बजे से। तो जब वो ब्लड प्रेशर चेक किया, उन्होंने ब्लड प्रेशर के लिए एक आदमी बुलाया, तो BP भी उनका काफ़ी शूट किया हुआ था, जो कि नॉर्मली उनका लो ही रहता है, ज़्यादा हाई नहीं होता। मेडिसिन थी जो ख़त्म हो रही थी, वो भी मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं सुबह आपको भेज दूँगी, जो कि मैं कल भी गई हूँ, मैं आज भी गई हूँ। उन्होंने ये वो मेडिसिन राना साहब को नहीं पहुँचाई। खाना लेके गई हूँ, खाना नहीं लेके दिया। उन्होंने राना साहब के लिए करबला बना दिया हुआ वहाँ पे, और वो उस करबला में भी ना इंशाल्लाह वो बड़े बावकार और बड़े हिम्मत से बैठे होंगे वहाँ पे। मतलब मगर ये बताइएगा, क्योंकि आप जो बात बता रही हैं वो FIR के बरक्स है। FIR की थी, उन्होंने खुद ने निकाल के दिया, और आप कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब ने उनके एहलकारों के सामने कहा कि भाई मुझे तो ना गाड़ी में बताया, बाद में वहाँ लाके अब ये बताया गया उन्हें। नीले रंग का बैग था FIR कहती है। आपने नीले रंग का बैग देखा कि राना सनाउल्लाह साहब कैरी करते थे या वो लेके जाते थे? कोई नहीं, बैग था उनके पास, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी ना जिसमें, वो बैग था उनके पास ग्रे कलर का। ग्रे कलर? इसलिए कि मुझे शुरू से आदत है कि जो उन्होंने जिधर मूव करना है ना, उनकी मेडिसिन, उनके कपड़े, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ गाड़ी में मैंने रख देनी होती है। तो फिर मैंने तो कोई ना गाड़ी में बैग देखा है और ना कोई ऐसी चीज़ देखी। जब परसों राना सनाउल्लाह साहब निकल रहे थे तो तब भी आपने खुद गाड़ी में सामान रखवाया था? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद रखवाया सामान सारा। तो NF के लोगों ने उस बैग के हवाले से आपसे क्या बात की जब ये सारी की सारी बात हो रही थी? आप बोली या क्या उन्होंने आपसे क्या कहा? वो बता रहे थे कि राना साहब के से बैग मिला है हमें, वो ये नहीं कह रहे थे कि गाड़ी में से मिला है। उन्होंने कहा बाजी बहन आपको पता है राना साहब से हमें बैग मिला है, उसमें हीरोइन थी। उन्होंने ये मुझे कोई नहीं बताया कि कौन सा कलर था और क्या था। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि गाड़ी में से मिला है। उन्होंने कहा कि राना साहब का बैग मिला है हमें एक, और राना साहब बिल्कुल डिनाई कर रहे थे कि ये बैग मेरा नहीं है।
और राणा साहब ने एक और बात उन्हें की कि मैं आपकी बात पे किसी बात को मानूंगा नहीं किसी बात पे। और ये बात उन्होंने मुझे भी की कि फ़िक्र नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ इनको ना मेरी गाड़ी में से मिली है और ना कभी इंशाल्लाह मिल सकती है। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, जब हमने किया ही कुछ नहीं है तो सिवाय अल्लाह से मैं किसी से नहीं डरती हूँ। और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने राणा साहब से सीखी हैं, वो भी नहीं किसी से डरते और ना इंशाल्लाह डरेंगे सिवाय अल्लाह के। ये जो मर्ज़ी कर ले। और भाई एक मैं और आपको बात बता दूं, ये रिपोर्ट जो है मेरे पास पड़ी हुई, ये रिपोर्ट जो है ना ये मैं आपको भी भेजूंगी। ये जो कह देते हैं ना इधर जेल की बात आती है और इनको बीमारियां आ जाती हैं, तो ये खुदा का खौफ करें, ये बीमारी किसी के भी ऊपर आ सकती है। मुझे आज थोड़ा सा पता चला है कि उन्होंने राणा साहब के ऊपर हमला करना है जेल के अंदर। अगर इस तरह की कोई बात हो गई तो ये मैं जियो को भी, मैं सबको गवाह बना के और अल्लाह को गवाह बना के कह रही हूँ, इस तरह का जुल्म तो अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह हमारे साथ सच्चे बंदों के साथ करता नहीं है। ये सफाई मैंने देनी नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन चलें अगर ये बंदों ने किया है ना, लोगों ने किया हमारे साथ, तो अल्लाह बचाने वाला है। और जो रात कब्र की है ना वो कब्र में ही आनी है, वो ना इमरान खान कर सकता है ना कोई और कर सकता है। तो बस ये है कि अगर खुदा ना खास्ता राणा साहब को कुछ हुआ तो ये FIR मैं इमरान खान के नाम करवाऊँगी। और मैं ये इमरान खान ये मत भूल जाए कि ये औरत जात है, ये मैं औरत जात नहीं हूँ। ये राना सनाउल्लाह बैठा आप लोगों से बात कर रहा है और ये मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। और ये जो करबला बनाई हुई है ना, आज मैंने उनकी इतनी मनतें की कि आप थोड़ा सा ये पानी कम से कम, चले सालन नहीं देना अपने, ये टिफ़न नहीं देना, कुछ नहीं देना, ये पानी की बोतलें उनको दे दें। तो उनको जेल में ये कहा जा रहा है कि आपके घर वाले आपके लिए लेके कुछ नहीं आ रहे। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई जुल्म हो सकता है। राणा सनाउल्लाह साहब ज़रा अकेले नहीं गिरफ्तार हुए हैं, मुलाजमीन भी गिरफ्तार हुए हैं। तो मुलाजमीन के हवाले से कोई ऐसी बात कही गई हो, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपने ही सामान रखा था, ग्रे कलर का बैग होता है, FIR ब्लू कलर का बैग कह रही है नीले रंग का था, FIR कहती है राणा साहब ने खुद ने खोला, आप कह रहे हैं राणा साहब ने उनके सामने कहा कि भाई ये तो आपने मुझे जब गाड़ी में बैठे हुए भी नहीं कहा कि मेरी गाड़ी से बैग निकला है, मुझे गिरफ्तार करके ले आए, बाद में ये बातें कर रहे हैं। तो जो मुलाजमीन के हवाले से, लोगों के हवाले से कोई बात कही गई हो? हाँ जी, मुझे उन्होंने कहा कि बाजी आप अपने मुलाजमों को चेक कर लें। मैंने कहा नहीं, जैसे मेरे बच्चे हैं ना वैसे ही मेरे मुलाजम हैं। मुझे अपने मुलाजमों पे राणा साहब ने जैसे अपने बच्चे रखे हुए हैं ना, तो उनसे ज़्यादा अपने मुलाजमों का ध्यान रखते हैं। वो मेरे मुलाजम को कोई किसी किस्म का अल्लाह के हुक्म से कोई इस तरह की वो चीज़ ना कर सकते हैं ना कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि मुझे कह रहे थे कि जो आपके घर में फुटेज है ना उसको चेक करें। तो भाई जिस दिन मैं उनको बता के आई हूँ ना कि ये फुटेज, मैंने कहा चलें वो मैं भी जाके चेक कर लूँगी फुटेज, और जो आपकी फुटेज है ना जहाँ से आपने बैग निकाला था वो भी मुझे दिखाना। तो वो फिर एकदम चुप कर गए, उन्होंने तो कोई बात नहीं की। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में डेरे पे उन्होंने हमला किया, पुलिस वालों ने वहाँ पे रेड किया, वो जो उन्हें कैमरे लगे हुए थे वो सारे तोड़ दिए, और जो जिधर वो जितनी चीज़ें उसकी DP थी, कंप्यूटर वगैरह था, वो सब वहाँ से उठा के ले गए। मुझे कल एक अननोन नंबर आया था, तो मैं समझी शायद बाहर से फैमिली मेम्बर हैं, किसी ने ऐसे किसी कार्ड से या वैसे कर दिया होगा। तो मैं हेलो हेलो कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बस थोड़ा सा ना, मैं 2-3 दफ़ा हेलो किया तो कोई नहीं बोला। उसके बाद मुझे उन्होंने ये कहा कि तेनू असी मना बार बार कर रहे हैं, तेरी समझ नहीं आ रही गल, तू मीडिया ते तू इस तरह गल करनी बंद कर। और जैसे उसने बात की वो वैसे ही मैंने पंजाबी में जो मेरे मुंह में आया मैंने बोला उनको। उसने फ़ोन बंद किया, मैंने फ़ोन बंद नहीं किया, इसलिए कि मैं डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आज भी सारा दिन मैं अकेली फिरती रही हूँ। जो करना है लोगों ने वो कर ले हमारा।